हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम जैन धर्म के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शंस हैं ए आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ या डी ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक ऑप्शन डी ऋषभदेव को माना जाता है। ये जैन धर्म के मूल संस्थापक में से है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए, जिसमें पहला ऋषभदेव है जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर या डी चेतक। तो अभी बताया मैंने कि इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिब्रिज ब्रज होगा फ्रेंड, या डी चंपा। तो इसका सही जवाब होगा जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह सर्प था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं अगले सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में या डी वैशाली में। तो इसका सही जवाब होगा महावीर स्वामी का जन्म ऑप्शन ए कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी या डी समस्तीपुर। तो इसका सही जवाब होगा महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 आयु की वर्ष में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। वही इनका जन्म अभी बताया कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट 599 ईस्वी पूर्व हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मृत्यु 527 तथा आप अगर इनके जन्म को देखेंगे तो 599 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। तीर्थकार शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से या जैन से। तो तीर्थकर शब्द जैन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए थे जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके प्रथम तीर्थकार बताया मैंने ऋषभदेव थे, वही अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। अगले सवाल को देखें हम। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन सा था? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर या डी मणि सुब्रत। तो इनके आखिरी अभी बताया मैंने कि अंतिम क्रम में महावीर स्वामी आते हैं। वहीं अगर प्रथम तीर्थकर को देखें तो वो ऋषभदेव आते हैं। तो उसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि इनके अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? ऑप्शन ए चंद्रप्रभु, बी नाथमुनि, सी नेमी या डी संभव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाथमुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। बाकी ये तीनों चंद्रप्रभु, नेमी एवं संभव, ये तीनों जैन तीर्थकर थे। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है?
ऑप्शन ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य या डी निर्वाण। तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ज्रीभक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुई थी? मतलब किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी पालाशिनी, सी गंगा या डी ऋजुपालिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऋजुपालिका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जैन धर्म की महिमा है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए ये 3 साधन अवश्य बताए गए हैं, मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, जैसे अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने या डी लोकायत शाखा ने। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। ऐसे सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में बनते हैं फ्रेंड्स। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, स्यादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का या डी वैष्णव धर्म का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत बीपीएससी में लगभग बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा इसको। जैन धर्म से संबंध रखता है स्यादवाद सिद्धांत। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक मृत सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध होगा? यहाँ पे टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। क्रोध सिद्धांत है एवं दर्शन है। ऑप्शन ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत या डी वैष्णव मत। तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म। जैन धर्म का सिद्धांत है ये अनेकांतवाद, जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? विश्व विनाशकारी प्रलय, ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म या डी इस्लाम धर्म। तो इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा नहीं रखता है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा या डी विराग। तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। और हमारा अगला सवाल है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का या डी वैष्णव धर्म का। तो यापनीय सिद्धांत ये जैन धर्म का संप्रदाय था। ऑप्शन
बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व या डी 14 उपपूर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ये 14 पूर्व जैन ग्रंथ का नाम है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए अर्धमगधी, बी पाली, सी प्राकृत या डी संस्कृत। तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी में लिखे गए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालाकाचार्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन ए जमाली, बी योसुद, सी विपिन या डी प्रभास। तो इसका सही जवाब होगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य ऑप्शन ए जमाली था। ऑप्शन ए जमाली। आगे ये उनके दामाद थे जिनकी बेटी से इनका निकाह हुआ था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद, बी राहुल भद्र, सी मखली गोसाल या डी उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ऑप्शन सी मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ये पहले महावीर के शिष्य थे। बाद में इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है। मनुष्य असमर्थ होता है। ऑप्शन ए जैन धर्म ने, बी बौद्ध धर्म ने, सी आजीवक ने या डी मीमांसकों ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आजीवकों ने निर्धारित किया था कि मनुष्य असमर्थ होता है, सब कुछ भाग्य निर्धारित करता है। आगे देखते हैं हम अगले और आखिरी सवाल है ये, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफा आजीवकों ने, बी जैन ने, सी बौद्ध ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की जो कला है वो आजीवकों ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।